हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये वीडियो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों में साहस भरेगा। वीडियो है बिल्कुल 376 के टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार लड़का लड़की दोनों एंजॉय कर रहे हैं तो सज़ा लड़के को ही क्यों। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। लड़के को ही पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए जब सब कुछ आम सहमति से था। और लड़की भी खुद अपनी एफआईआर में कह के आ रही है सारी की सारी चीज़ें। एफआईआर को टेक्निकलिटी के साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लड़की खुद बता रही कि मेरी कंसेंट थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। बिल्कुल फीस एप्लीकेबल होगी उसके लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बलात्कार का मुकदमा होता है, रेप का मुकदमा होता है, बहुत हीनियस नेचर का क्राइम होता है, समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आरोपी का जीवन बिल्कुल नर्क हो जाता है। हर व्यक्ति उससे घृणा करने लगता है, कोई भी उससे बातचीत नहीं करना चाहता। अगर किसी का बच्चा उसके आसपास भी होता है तो आदमी कहता है भैया देखो उसके पास मत जाना, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो उसको घृणित दृष्टि से देखते मीडियाबाजी हो जाती है, मीडिया ट्रायल भयंकर हो जाता है, टीवी में आ जाता है, पेपर पर आ जाता है, तो सामाजिक बहिष्कार उस व्यक्ति का हो जाता है, बड़ी बेइज्जती हो जाती, नौकरी छूट जाती, सब कुछ चला जाता है। तो यहाँ पर लाइफ उसकी स्पॉइल हो जाती है। अगर सही है तो सब कुछ ठीक है कि दैट ये सारी की सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए और ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। कभी कभी पर्सनली मैं सोचता हूँ कि दैट वॉट एवर कोर्ट विल डू, कोर्ट कुछ भी करे बाद में करेगी, उससे पहले हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों को पीट देना चाहिए। बिल्कुल हम लोग कोर्ट में चीज़ सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या, जहाँ पर इस तरीके के मुकदमों को झूठी दृष्टि से लड़कियों ने झूठ बनाकर एकदम फरेब के तहत इसको लिखा दिया, जहाँ पर फॉल्स केसेस लिखा दिए, झूठे मुकदमे लिखा दिए, वहाँ पर क्या करेंगे। उस कंडीशन में भी व्यक्ति का बहिष्कार होगा। क्योंकि एक बेल है मेरे पास 376 की, मैंने एक व्यक्ति से डिस्कशन करने की कोशिश करी, बड़े रिनाउंड लॉयर हैं हाई कोर्ट के, तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया उसको, क्योंकि एक्यूज्ड का फादर मेरे साथ था। मैंने कहा छोड़ो यार, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस ऑन दिस। तो सोचिए इस लेवल पे बहिष्कार होता है व्यक्ति का। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जहाँ पर झूठे मुकदमे हुए हैं तो वहाँ पर भी व्यक्ति को ऐसे ही तरीके से सारी की सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। देखिए, जो रेप को बताया गया है, रेप की डेफिनेशन, रेप के बारे में बताया गया है, वो सेक्शन 375 आईपीसी में बताया गया है और 376 में उसके बारे में पनिशमेंट बताया गया। अब जहाँ पर आप जाते हो, एफआईआर लड़की लिखाती है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है, दोनों लोग सेक्सुअल लाइफ आराम से रह रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लिव इन में रह रहे होते हैं या होटल्स में जाके सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों का कंसेंट होता है। सिर्फ लड़की के एक शब्द जोड़ देने की वजह से उसका हो जाता है कि अंडू इन्फ्लुएंस, कोहर्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत कपट पूर्वक उसकी जो है स्वीकृति ले ली। कैसे? लड़की सिर्फ एक लाइन जोड़ देती है कि शादी का झांसा देकर निरंतर 7 वर्षों से, 5 वर्षों से, 2 वर्षों से इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो आप सोचिए कि आप बच्ची हैं, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से रेगुलर कोई व्यक्ति आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपको झांसा दे रहा है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप घर से मतलब निकल रहे हैं, अगर आप होटल्स में जा रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो घर वालों को बोल रहे हैं हम कोचिंग जा रहे हैं, यू आर इन द होटल। घर वालों को भी तो आप झांसा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं किसी के चाल चरित्र पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि भाई साहब, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है और होटल्स में जाके बना है या लिव इन में रह रहे हो, तो दोनों की कंसेंट रही है, दोनों साथ में रह रहे थे, इंजॉयमेंट की बात आई, प्लेजर लेने की बात आई, तो दोनों ने लिया, सिर्फ लड़के ने नहीं लिया। तो आखिरकार लड़का ही सामाजिक बहिष्कार क्यों झेले, लड़की क्यों ना झेले। झूठे मुकदमे लिखाए जाएं, लड़का जेल जाए, तुरंत पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश करने लगे, उससे वसूली करे, पैसे मांगे, सेक्शन बढ़ाने घटाने के नाम पर जेल का एप्रीहेंशन रहे, कैरियर चौपट हो जाए, नौकरी छूट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए उसका। बहिष्कार सामाजिक रूप से हो तो लड़की का क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसने झूठे मुकदमे लिखा दिए इसलिए उसका नहीं होना चाहिए, वो पीड़िता बन गई। और जो व्यक्ति उसके साथ सहभागी था उस आनंद की प्राप्ति की ओर, ठीक है, उसने भी तो लिया, लेकिन वो व्यक्ति अब आरोपी बन गया, अपराधी बन गया, जेल में उसको सजा हो गई। तो आप खुद सोचिए, ये चीज़ें जो एक्चुअल में हो रही हैं वो बहुत गलत हो रही हैं। इस कंडीशन में तो लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि लड़का क्या कहे कि इन्होंने मुझे झांसा दिया था मैरिज का, लेकिन अब नहीं कर रही मेरे साथ, लड़का कहाँ जाएगा। मेरे पास एक ऐसा मैटर है जिसमें बेचारा लड़का बहुत हैरेस है,
और लड़के को कॉन्टिन्यूसली लड़की जो है हैरेस कर रही मैरिज करने के लिए, क्योंकि जस्ट वो एक अधिकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अधिकारी है, उससे शादी करना चाहती है। और लड़की निहायती फूहड़ है, उसको कुछ आता जाता नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उस लड़के को प्रेशर डाल रही कि मैं तेरे ऊपर रेप के केसेस लिखा दूंगी, अदरवाइज़ मैरी मी। और अब वो लड़का कहाँ जाए? मैंने उसकी हालांकि FIR दर्ज करवाई है, लेकिन वो लड़का कहाँ जाए इस मैटर में? वो शादी के झांसे का रेप का मुकदमा तो नहीं दर्ज करा सकता ना उस लड़की के ऊपर। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि लड़कियों के लिए भी इसी तरीके की पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। शादी का झांसा अगर कोई दे रहा है आपको, लगातार 5 साल 7 साल से दे रहा है, तो घर से निकलते टाइम अपने पेरेंट्स को भी झांसा दे रहे हैं कोचिंग जाने के लिए या कॉलेज जाने के नाम पर, अगर आप होटल्स में जा रही तो ये समझिएगा। तो इच्छा के विरुद्ध वो कैसे साबित कर देंगी? जब उन्होंने कहा कि 306 इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए लगातार शादी का झांसा देकर, तो एक तरीके से आपकी कंसेंट थी, तभी आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, नहीं हो सकता था। ऐसी कंडीशन में लड़के को तुरंत बेल मिलनी चाहिए, FIR क्वैश भी होनी चाहिए, केस की गहराई तक कोर्ट्स को जाना चाहिए। और पुलिस वाले भी क्या करते हैं, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बस FIR रजिस्टर कर ली, लड़के को जेल भेजने की कोशिश करने लगे। ये हमारा कैसा कानून है? दिस इज़ कम्प्लीटली फेक एंड बेग रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। इस पर कुछ ना कुछ न्यायकृत करने की ज़रूरत होगी, वरना आधी से ज़्यादा आबादी लड़कों की जेल में रहने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मैंने जैसे कहा ना, बहिष्कार लड़का क्यों झेले जब मज़े दोनों लोग ले रहे हैं? तो सिर्फ लड़की ने जस्ट ऐड कर दिया कि शादी का झांसा दे दिया तो वो रेप हो गया। हालांकि कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो उसमें बिल्कुल भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, लड़के को बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। अब देखो, किसी लड़के के ऊपर अगर ऐसी FIR हुई है तो आप डर जाओगे। अगर जहाँ डर गए, प्रेशर टैक्टिक्स लड़की वाले खेलेंगे, अगर जहाँ पर आप डर गए तो आप मुकदमा हार जाओगे। नहीं डरोगे, डट के लड़ोगे तो पक्का जीतोगे। ऐसी किसी कंडीशन में कोई FIR आपके अगेंस्ट हो, तुरंत अरेस्ट से बचो, अरेस्ट से बचो, भागो पुलिस वालों से। ये आपका मौलिक अधिकार है अपने आप को डिटेंशन से बचाना। आप कोशिश करो अरेस्ट स्टे लेने की, ऑनरेबल हाई कोर्ट से FIR क्वैश कराने की कोशिश करो, चार्जशीट क्वैशिंग की कोशिश करो, डिस्चार्ज डालो। किसी भी तरीके से ट्रायल को लंबा करने की कोशिश ना करो, अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाओ। गुलाटी वाले जजमेंट का सहारा लो शादी के झांसा के मैटर में, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। उम्मीद है इस जानकारी ने कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट किया होगा, कहीं ना कहीं कोई आपको हेल्प करी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई समस्या हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस तो मैं आप लोगों से लेता हूँ। ठीक है, और हाँ, लीगल प्रॉब्लम में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, यू कैन इमीडिएटली आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बट अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना, बिना अपॉइंटमेंट मेरे पास समय नहीं होता है, क्योंकि जिनकी अपॉइंटमेंट होती है मैं उनको पहले प्राथमिकता देता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।